हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे टैरो के द्वारा कि आपके लिए क्या मैसेज है। आपके पास दो चॉइस है, एक कलश और ये। आपको इनमें से एक चूज़ करना है। कार्ड मैंने पहले ही शफल करके रख लिए थे। अब देखते हैं आपके लिए क्या आया है। जिन्होंने ये चूज़ किया है पहले मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, मेजर आर्काना, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। जी, इस हफ्ते तक आप हर्मिट मोड पे थे। आपने काफ़ी मेहनत की चीज़ों के लिए, आपने काफ़ी आत्मचिंतन किया और आपने अकेले रह के कुछ बड़े डिसीजंस लिए और जो आपकी लाइफ के लिए लेने बहुत ज़रूरी थे। आपने काफ़ी सोच विचार किया है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि आपने अपने बारे में फिर से सोचना स्टार्ट किया कि चीज़ें कहाँ, कुछ प्लान्स या कुछ एजुकेशन से रिलेटेड या आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड आपने चीज़ों को फिर से सोचा समझा है। और ये लाइट जहाँ है, अब आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस वीक के आते आते आप इतने इस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि अब आपसे खुद से अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। और इन सब चीज़ों में आपकी एक पर्सन जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी वाले हैं, मिडिल एज के कोई इंसान होंगे, जो हो सकता है आपके टीचर हों, कलीग्स हों या फैमिली में कोई हो सकते हैं। पर यह है कि वो हो सकता है आपको इतनी अच्छी एडवाइस दे जो आपके लिए आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तो आपको इस हफ्ते यही एडवाइस है कि आप, अगर कोई आपको ऐसे फैमिली पर्सन या कलीग कोई ऐसी एडवाइस देते हैं तो आप उन्हें ज़रूर सुने। चाहे आप उन्हें माने या ना माने, पर उनको आपको सुनना चाहिए। वहीं एट ऑफ पेंटिकल्स, आपने अभी तक काफ़ी लेबर किया है, किसी भी चीज़ में आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। हो सकता है आप अपने बिजनेस में काफ़ी, बिजनेस को रन करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगा रहे थे या आपने काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। तो अब आपको उन सब चीज़ों के लिए और भी ज़्यादा, जहाँ कहते हैं कि अपने जहाँ 90% चीज़ें अभी तक आपने काफ़ी हार्ड वर्क कर लिया है, तो अब थोड़ा सा अगर आप और ज़्यादा उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं या अपने लिए चीज़ें वैसी ही रखते हैं जैसी अभी तक हैं, तो आपके लिए और भी बेहतर बेहतर रिजल्ट्स आएंगे और आप और भी आगे बढ़ पाएंगे और आपकी लाइफ को आप उस हद तक चेंज कर पाएंगे कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स जिसे कहते हैं रिवॉर्ड कार्ड है, आपके लिए काफ़ी आपका परिश्रम का फल आपको इस हफ्ते ज़रूर मिलेगा। उसी मेहनत को आप कंटिन्यू रखिए जो अभी तक आप कर रहे हैं और जहाँ है कि गुड एडवाइस के साथ आप आगे बढ़िए। अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए और अब बस टाइम आने ही वाला है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इस हफ्ते तक आपको ऐसी कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी जिससे आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपने अभी तक जो हार्ड वर्क किया है उसका अब कहते हैं कि पूरा फल मिलने का वक्त आ गया है। तो आप उस वर्क को कंटिन्यू रखिए, छोड़िए मत बीच में। आपको यही सलाह दी जा रही है यहाँ पे। वहीं एट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपने जिस सिचुएशन के आपके आसपास, चाहे जो सिचुएशन हो, आपको अपने काम पे डटे रहना है, आपको पीछे नहीं हटना है। और विशेष करके इसी सप्ताह में आपको अपना काम लगातार करते रहना है, चाहे परिस्थितियाँ आपके आसपास जैसी भी हो, जिस भी तरीके की हो। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो वर्क किया है उसका आपको पूरा बेनिफिट मिले और आपको रिवॉर्ड मिलने ही वाला है, जैसे ये है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हमारा लास्ट आउटकम है जो काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए कि आपको पूरी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि अभी तक जो आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं या जो भी हार्ड वर्क किया है, चाहे आपने फैमिली में कुछ एफ़र्ट्स किए हैं या अपने बिजनेस में इस तरह के एफ़र्ट्स किए हैं या जिस भी क्षेत्र में आप अभी तक प्रयासरत थे, तो उसके लिए आपको काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे वो प्रयास आपके। तो आप उन्हें कंटिन्यू रखिए।
आपके लिए यही इस सप्ताह में यही एडवाइस है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे इस बार। ऐसा कुछ अचीव करेंगे कि आपको फिर से अपने आप पे और भी पहले से ज़्यादा आप अपने आपको जिसे कहते हैं स्किल्ड बना पाएंगे। आप में वो योग्यता या कौशल आपके अंदर आ जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए जैसे जॉब इंटरव्यू वगैरह है तो आप उनके लिए अभी तक तैयारी कर रहे थे तो आपका जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। या अगर आप किसी बड़े एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या किसी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे थे, उसके रिज़ल्ट्स अगर आएंगे तो वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं कि हो सकता है आप उनमें बहुत बड़े स्तर तक सफलता पा सकते हैं इस हफ्ते। ऐसे कार्ड्स शो कर रहे हैं। और यही बिज़नेस के लिए भी है। अगर आपने बिज़नेस में कुछ ऐसे प्लान्स बनाए हैं या आपने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं तो उसके लिए आप अभी तक एग्जीक्यूट कर रहे थे उन स्ट्रेटजीज़ को या उन चीज़ों को, तो आपको उनके फ्रूटफुल रिज़ल्ट इस हफ्ते तक के लास्ट तक आपको मिल जाएंगे। और यही वो समय है कि आप अपने जिसे कहते हैं परिश्रम का फल आपको मिलने वाला है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस परिश्रम को लगातार करते रहें, बीच में कहीं ना रुकें। आपके लिए यह सलाह है। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई सलाह मिलती है तो आप उसको ज़रूर सुने, चाहे आप उसको माने या ना माने। पर आपको लोगों की, जो आपके खास लोग हैं, जो आपसे बड़े हैं या आपके गाइड हैं, मोटिवेटर हैं, टीचर हैं या आपके कोई इस तरह के लोग हैं जिनका आप काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनकी बात आपको ज़रूर सुननी चाहिए। और आज के लिए हमारे यही रीडिंग थी फर्स्ट पाइल वालों के लिए जिन्होंने ये चूज़ किया था। अब देखते हैं सेकंड पाइल वालों के लिए क्या आया है। जिन्होंने ये चूज़ किया था उनके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। द मैजिशियन, जजमेंट, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ वंस। जी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड हैं आपके भी। जिन्होंने ये चूज़ किए हैं उनके लिए ये है कि आप अभी तक कुछ चीज़ों को लेके असमंजस में थे कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब आप उससे बाहर निकल रहे हैं और आपने उन चीज़ों के लिए प्लान्स भी बना लिए हैं। और विशेष करके इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि जो बिज़नेस से जुड़े लोग हैं वो कहीं और मूव करेंगे या किसी नए पार्टनरशिप में आप जाएंगे। किसी के साथ साझेदारी में आप व्यवसाय कर सकते हैं या पारिवारिक रूप से भी आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसका आपको सपोर्ट मिलेगा। आप उनके साथ कहीं बाहर आउटिंग पे जा सकते हैं या आप ऐसे कोई प्लान्स बना सकते हैं जो जिसमें दूसरे लोग भी इंक्लूड होंगे। और आपको यहाँ यही सलाह दी जा रही है कि हाँ आप बना सकते हैं उनके साथ। अगर कोई बिजनेस स्ट्रेटजी बना रहे हैं या कोई मिलके काम कर रहे हैं किसी के भी साथ तो आप उनके साथ कीजिए, पर थोड़ा आप चीज़ों को सोच विचार के आगे बढ़िए कि इन चीज़ों से आपको आगे कितना फ़ायदा मिल सकता है। जैसे अभी तो आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें काफ़ी सही रहेगी या इस तरह की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, पर आप कुछ चीज़ों को पहले प्री प्लान कीजिए, उनके लिए योजनाएं बनाइए और उससे रिलेटेड चीज़ों को आप खुद सोचिए कि आपके लिए ये कितना बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद आगे बढ़िए ताकि आपको वो चीज़ें और ज़्यादा फ्रूटफुल हो, आप उन चीज़ों को और ज़्यादा समझ पाएँ, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो या व्यावसायिक क्षेत्र हो। आपको जैसे यहाँ सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और 7 ऑफ कप्स में यही है कि आपको पहले जहाँ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना चाहिए, अब आप समझ चुके हैं कि आपको कहाँ जाना है। पर यही है, आपकी साझेदारी में कोई चीज़ इस हफ्ते कंप्लीट होने के पूरे चांस दिख रहे हैं और आपको थोड़ा सोच विचार के आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए आपको सजग रहना ज़रूरी है कि आप चीज़ों को पूरा समझें, उसके बाद आगे बढ़ें ताकि आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिले। और कुछ लोगों के लिए ये है कि वो दूसरी जगह मूव करके जाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी यही है कि आपको थोड़ा सोच विचार के आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप उतनी ही मात्रा में उसका लाभ ले सकें और चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकें। तो
इन चीज़ों के लिए आपका यही है कि आप पहले प्री प्लान बनाइए कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरह से जाना है, आपको उसमें कितना प्रॉफिट होगा, ये चीज़ें भविष्य में आपको कितना लाभ देंगी। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए चीज़ें और बेहतर होगी, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो या आपका व्यावसायिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो। अगर आप किसी एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आप पहले प्लान करें कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, इससे वो चीज़ें आपको अचीव हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी जो आप सोच रहे हैं कि आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए आप पहले पूरा सोच विचार के आगे बढ़िए, तो आपके लिए और भी अच्छे निर्णय आप ले पाएंगे। आपके लिए यही था। वहीं जजमेंट कार्ड है कि जो विशेष करके कानून से जुड़े मामले हैं या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, इस बार उनमें कोई बड़ा बदलाव आएगा या कुछ निर्णय होंगे जो बड़े परिवर्तन की तरफ लेके जाएंगे, या कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और विशेष करके जो कानून से जुड़े लोग हैं, लॉ क्षेत्र से जुड़े हैं, जहां कानून बनाए जाते हैं, जैसे वकालत या फिर वकील हैं या लॉ स्टूडेंट हैं या पुलिस आर्मी, ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए कुछ कानूनी मामले हैं, उनमें कुछ बड़े बदलाव आपको देखने के मिलेंगे। इस हफ्ते आपसे रिलेटेड यही है कि अगर आप कानूनी क्षेत्र में काम करते हैं तो ये वीक आपके लिए काफ़ी महत्व वाला होगा, या इस वीक में आप काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए होते हुए देखेंगे, काफ़ी बड़े परिवर्तन देखेंगे। तो यहाँ आपको यही है कि आप परिवर्तन को स्वीकारिए। अगर कुछ बड़े बदलाव होते हैं विशेष करके कानूनी मामलों में, तो आप उन्हें खुले दिमाग के साथ अपनाइए, और वो आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहे हैं। और उन चीज़ों पे आप जिसे कहते हैं कि उनको अपनाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिए, और ये आपके अच्छे के लिए हैं। इसको पूरे मन से स्वीकार कीजिए और दिमाग के साथ आप जैसे है कि आप जजमेंट कार्ड है तो यहाँ आप में काफ़ी तार्किक विश्लेषण करने की क्षमता तो है ही सही, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो तैयार रहिए किसी बड़े परिवर्तन के लिए, विशेषकर कानूनी क्षेत्र वाले लोग, और ये आपके अच्छे के लिए ही है ये परिवर्तन। और इसी के साथ है यहाँ द मैजिशियन, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है आपके लिए। इस बार आप अभी ये कह सकते हैं कि आपने जिन भी चीज़ों के लिए प्रयास किए हैं या जिन भी विशेष के लिए आपने सोचा था कि ये विश मेरी पूरी होनी चाहिए, तो इस हफ्ते ऐसी कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। उसके लिए आपके पास पूरे रिसोर्सेज होंगे, आपके पास वो पूरे संसाधन होंगे जिसके द्वारा आप आगे बढ़ सकेंगे। और ये वक्त वो भी है जब आप अपने आप के साथ कनेक्ट रहें और आपके मैनिफेस्ट जो कर रहे थे या किसी इच्छा को पूरा करने के लिए आप जिसे कहते हैं गॉड से या ईश्वर से आप कनेक्टेड थे, तो वो विश आपकी फुलफ़िल हो सकती है। और उसको फुलफ़िल करने के लिए आपके पास पूरे साधन होंगे, आपके पूरे एफ़र्ट्स भी होंगे। और ये वीक काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, और लग रहा है कि आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से अचीव कर लेंगे, और ये काफ़ी पॉजिटिव आउटकम है आपके लिए। तो मैजिशियन के लिए यही था कि आप चीज़ों को अचीव कर लेंगे। और आप इस हफ्ते आपके लिए ये है कि आप पूजा, प्रार्थना, प्रेयर, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं वो ज़रूर कीजिए। आपकी कुछ विशेस ज़रूर पूरी होने वाली है। और यही था, जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ की थी ये वाला चूज़ किया था। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।